राम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कल की व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वरदैन धनवंतर। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। इनमें से कल हम लोग भगवान बावन की कथा श्रवण किए। 52 अवतार। राजा बलि को बांधने के लिए, राजा बलि से स्वर्ग लेने के लिए ही अवतार लिए। श्री परशुराम अवतार। श्री जामदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका के गर्भ से भगवान परशुराम का प्राकट्य हुआ। भगवान परशुराम की कथा मानस जी में वर्णित है। है वंशीय सहस्राबाहु। इन्होंने भगवान दत्तात्रेय की कृपा से शक्ति प्राप्त किया, बल प्राप्त किया और उस शक्ति और बल से उन्मत्त होकर के उदंडता करना शुरू किया। पहले तो विचार बहुत अच्छा था सहस्राबाहु का, बाद में इसका विचार बहुत दूषित हो गया। इन्होंने यूं ही अचानक जाकर के सागर पर बहुत बाण बरसाया तो सागर ने प्रकट होकर के कहा, कहिए आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं, आप क्यों बाण बरसा रहे हो। सहस्राबाहु ने कहा, समुद्र तुम ये बताओ कि मेरे जोर का कोई योद्धा कहीं है, यदि है तो उनका परिचय बताओ, क्योंकि मेरी भुजा में लड़ने के लिए खुजली मची हुई रहती है। 1000 भुजा थी उसके पास, 500 धनुष एक साथ चला सकता था। समुद्र ने कहा, है तुम्हारे जोर के योद्धा है। श्री जामदग्नि नंदन भगवान परशुराम, आप उनसे मिलो, वे आपकी इच्छा को पूर्ति अवश्य करेंगे। सहस्राबाहु आए। परशुराम जी तब आश्रम में नहीं थे। इन्होंने आश्रम में आकर के आश्रम के वातावरण को देखा। श्री जामदग्नि जी ने इनको आमंत्रित किया, कहा महाराज आप ठहरिए, आप पृथ्वीपति हो, राजा हो। तो श्री जामदग्नि जी के आमंत्रण को स्वीकार किया। श्री जामदग्नि जी ने इनको इस प्रकार से सेवा का प्रबंधन किया, ऐसी व्यवस्था किया कि सहस्राबाहु तो हैरान हो गया। बाप रे, तपस्वी के पास इतनी संपत्ति, ऐसी व्यवस्था, ऐसा वैभव। इस वैभव का कारण क्या है, इस संपत्ति कारण क्या है। पता लगा कि कामधेनु। तब उसने कहा, ये कामधेनु हमें दे दो। श्री जामदग्नि जी ने कहा, मैं नहीं दे सकता हूं। कहा, मैं राजा हूं, इसके बदले में बहुत कुछ दे सकता हूं, तुम इसे दे दो। कहा, मैं नहीं दे सकता क्योंकि मेरी संपत्ति है। कहा, मैं तो बलपूर्वक ले जाऊंगा।
और इस प्रकार से श्री जामदग्नि जी की हत्या किया उसने, और कामधेनु को लेकर के चलता भया। तो श्री परशुराम जी की माता रेणुका पति की हत्या देख करके 21 बार छाती पीटती हुई रुदन करने लगी। श्री परशुराम भगवान आए, उन्होंने सब कुछ समझा जाना, फिर पहुंच गए सहस्रा बाहु के पास और उनसे युद्ध किया और उनकी 1000 भुजाओं को वृक्ष की डाली की भांति काट करके अलग कर दिया, मार डाला उनको सहस्रा बाहु। इतना पर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। फिर उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि मेरी मां ने 21 बार अपने हृदय पर हाथ से प्रहार किया है, छाती पीटा है, मैं 21 बार क्षत्रियों को मारूंगा। श्री परशुराम जी बार बार क्षत्रियों को मार करके राज्य ब्राह्मणों के हवाले कर देते हैं। ब्राह्मण जिनके तप और विद्या ही धन है, दयालु हृदय ब्राह्मण, बेचारे उन राजनीति से अनभिज्ञ, बहुत दिन राज नहीं चलाते, धीरे धीरे क्षत्रियों का समाज फिर बढ़ जाता, वे राज फिर ले लेते। ये क्रम जारी रहा। श्री परशुराम जी भी बहुत परेशान हो गए, बताओ बार बार मैं ब्राह्मणों को राजा बनाते, राज चला नहीं पाते हैं। बाद में परशुराम जी ने कहा आप लोग राज नहीं चला सकते, आप लोग राजा नहीं बन सकते ना। और फिर इसके बाद अंतिम में उन्होंने, श्री परशुराम जी ने यज्ञ किया और यज्ञ में श्री कश्यप जी को भूमि दान दिया। कश्यप जी ने कहा सुनिए, बार बार दान दे करके फिर कब्जा कर लेते हो, आप दिए हुए दान को फिर लेकर फिर दान देते रहते हो, इसीलिए अब की बार मैं वचन लूंगा कि पृथ्वी पर नहीं रहोगे। ये दान दे दिए हो, अब दोबारा दान तुम नहीं दे सकते। कहा ठीक है, कहाँ रहें? कहा जाकर समुद्र से जगह ले लो। श्री परशुराम जी ने समुद्र के पास जाकर के धमकाया, मुझे स्थान दे दो। तो समुद्र ने महेंद्रगिरी पर्वत दिया, वहीं परशुराम जी रह करके तपस्या करने लगे। श्री परशुराम भगवान है, भगवान का अवतार है। भगवान श्री राघवेंद्र का जब अवतरण हुआ, श्री राम जी जब मिथिला जी में शिव धनुष को तोड़ दिए, तो शिव धनुष की आवाज जब श्री परशुराम भगवान के कान में पड़ी, तो वे लिए फरसा धनुष्मान लिए हुए आकाश मार्ग से पहुंच गए। श्री परशुराम जी को देख करके उपस्थित सब राजा लोग डर गए, ये परशुराम जी फिर आ गए और अब की बार तो सब राजाओं के एक ही जगह एकत्र पा रहे, सबको मार डालेंगे। सब घबरा गए, जैसे बाज को देख करके लवा पक्षी की दशा हो, बटेर पक्षी की दशा हो, वह दशा राजाओं की हो गई। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज जपट जनु लवा लुकाने। फिर इसके बाद राजाओं ने अपना शिष्टाचार को भी निर्वहन किया, प्रणाम आदि किया, लेकिन परशुराम जी जिसकी ओर देखते हुए बेचारे डर जाते हैं, लगता है मेरी आयु समाप्त हो गई, पहले मुझे ही मारेंगे। श्री परशुराम जी सहज भाव से देखते, क्यों, तुम उसी के बेटा हो, बस इसी भाव से, इतने में सुखा जाता है। श्री जनक जी मिलते हैं, किशोरी से प्रणाम करवाते हैं, आशीर्वाद दिलाते हैं। श्री विश्वामित्र जी मिलते हैं, श्री राम लक्ष्मण को प्रणाम कराते हैं, उनको आशीर्वाद दिलाते हैं। इसके बाद फिर परशुराम जी जिस हेतु से आए हैं उस कारण के संदर्भ में चर्चा शुरू करते हैं, और जब वे रोष करते हैं तो श्री लक्ष्मण जी उनको प्रति उत्तर देते हैं। अंत में वे श्री राम के तत्व को, श्री राम को समझ करके और परीक्षा लेकर के, धनुष्मान दे करके, स्तुति प्रार्थना करके श्री परशुराम जी पुनः पहुंच जाते हैं महेंद्रगिरी पर, तपस्या में लग जाते हैं। ये श्री परशुराम भगवान। वैसे परशुराम जी बहुत बड़े माता पिता के भक्त भी थे। एक बार इनकी माता जी गई थी जल लेने के लिए, वहां पर गंधर्व के विहार को देखने लगी। गंधर्व विहार कर रहे थे, जल विहार। जल लाने में देरी किया इन्होंने। पति जामदग्नि जी ने पूछा क्या बात है, कुछ नहीं बोल पाई।
ध्यान करके देखा, नाराज हो गए, ये तो गलत कार्य है, किसी के जल विहार नहीं देखना चाहिए। फिर उन्होंने एक एक करके सभी बेटों से कहा माँ को मार डालो, पर किसी ने मारने की हिम्मत नहीं की। अंत में श्री परशुराम जी आए। परशुराम जी ने पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी ने कहा बेटा मेरी बात मानोगे? कहा पिताजी, आप जो कहोगे मैं मानूंगा। कहा तुम अपने भाई और माँ को मार डालो। उन्होंने ये भी नहीं पूछा क्यों मार डालो, लिए फरसा उठाया, सबको गर्दन सर से धर से अलग कर दिया। जामदग्नि जी प्रसन्न हो गए, बेटा क्या चाहिए, वरदान मांगो। कहा पिताजी ये वरदान दीजिए कि मेरे भाई, मेरे पिता, सियारा मेरे भाई, मेरी माता सब जीवित हो जाए, पुनः जीवित हो जाए। और दूसरी बात, किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए, किसी को याद नहीं रहना चाहिए कि परशुराम ने फरसा भी गर्दन पर चलाया था, नहीं तो विरोध बना रहेगा जीवन भर। और मुझे सर्वशक्तिशाली होने का वरदान दीजिए। पिताजी ने उनको खूब वरदान दिए, माताजी भाई सब जीवित हो गए। ये सभी कथा है। वस्तुतः श्री परशुराम भगवान का अवतरण ब्राह्मण द्रोही है वंशीय क्षत्रियों को मारने के लिए हुआ था। तब क्षत्रिय जो पृथ्वी के पालक होते हैं वही ब्राह्मण के द्रोही बन गए, ब्राह्मण के विरोधी बन गए।